नमस्कार बच्चा लोग, गणित पढ़ना है। अब हमको गणित निकाल लीजिए। गणित आपको पता है कौन सी बुक चलती है आपकी? मनोहर रे की बुक निकाल लें। मैंने कल कुछ एग्जाम्पल बताए थे, आपको एक्सरसाइज करने के लिए दी थी, लेकिन आपने किसी ने एक्सरसाइज नहीं की, ना ही इस तरह की मेरे पास कोई रिपोर्ट आई, ना ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे। क्योंकि मेरा जो काम है आपको पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आप नहीं पढ़ रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसलिए आप पढ़िए और बहुत ध्यान से पढ़िए। मैंने कल आपको एग्जाम्पल नंबर कहाँ तक बताए थे, देखता हूँ। मैंने 13 तक सॉल्व करने के लिए दिए थे, और ये भी कहा था कि अगर 13 तक किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या है तो मुझसे वो क्वेश्चन नंबर पूछ सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 14 बता रहा हूँ। 14 आप पहले तो इसको लिख लीजिए। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, कॉमा OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। यह भी हमारा त्रिभुज पर आधारित सवाल है। इन्होंने क्या कहा है देखिए, त्रिभुज OPQ, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज OPQ कौन सा कोण समकोण है? हमारा समकोण कौन सा कोण है? समकोण इन्होंने किसको बनाया? समकोण कौन सा बनाया? समकोण बताया है P है। P क्या है? समकोण। समकोण क्या है? P है। मतलब जहां आप जब त्रिभुज बनाएंगे तो जो कोण आप 90 अंश का करें उसकी जगह आपको P लिखना होगा। और इन्होंने क्या दिया? OP। OP क्या दिया? OP बराबर 7 सेंटीमीटर। OP 7 सेंटीमीटर। और फिर आपको दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। इतना ये दे रहे हैं। तो साइन P और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। नहीं, साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको लगाते हैं। पहली बात तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए बेटा, समकोण त्रिभुज। हमने इस तरह से एक त्रिभुज बनाया। इसका कोण ये हमने 90 अंश किया, चिन्ह लगा दिया। और इधर कौन सा नाम आएगा? P, क्योंकि उसने कहा ही कि कोण P समकोण है। अब P तो आपने लिख लिया। अब कौन कौन से बचे? O और Q। OQ आप जहां चाहें वहां लिख सकते हैं। O और Q तो आप अपने पढ़ने के क्रम में लिखिए। यहां O लिखिए, क्योंकि ऐसे ही तो पढ़ेंगे। O, यहाँ P, तो यहाँ क्या आ गया? Q। ऐसे आपने लिख लिए। हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नामांकन कर दिया। उसने P कोण समकोण दिया था, तो जहां हमने समकोण बनाया वहां P लिखा। अब हमारे पास दो नाम और बचते थे, O और Q, तो उनको कहीं भी हम लिख सकते हैं, यहां भी, यहां। अब हमें नाप दी गई है, देखिए OP कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। OP की जगह यहां 7 लिख दिया। 7 सेंटीमीटर दी रही। एक भुजा भर दी गई है आपको। अभी तक आपने जो भी सवाल पढ़े हैं उसमें कम से कम 2 भुजाएं दी जाती थी। कभी कभार तो 3 भुजाएं दी जाती थी और पूछ लिया जाता था, राइट? लेकिन इसमें उन्होंने आपको केवल एक ही भुजा दी है। एक ही भुजा दी है। तो अब आपको
मैंने एक चीज और भी बताए थे, जब त्रिभुज पर आधारित कोई सवाल हो तो सबसे पहले हम तीनों भुजाएं पता करते हैं सबसे पहले। और यहाँ क्या पता, एक भुजा पता है। तो अभी क्या भुजाएं पता करना बाकी है? दो भुजाएं पता करना बाकी है, दो भुजाएं पता करना बाकी है। जे मतलब पी क्यू पता करना बाकी है। पी क्यू बोले तो लंब, और क्या ओ क्यू कर्ण पता करना बाकी है। ओ क्यू बोले तो कर्ण। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आपने पढ़ा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तीनों भुजाएं निकालने के लिए इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। कर्ण आपका क्या है? ओ क्यू। क्या है? ओ क्यू है कि नहीं है भाई? ओ क्यू। ओ क्यू का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का नाम क्या है? पी क्यू। पी क्यू का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ओ पी। ओ पी का वर्ग आपने लिखा ऐसे। इस त्रिभुज के आधार पर आप ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब हमें ये आ गया ओ क्यू। ओ क्यू तो आप ओ क्यू का मान निकाल लीजिए। कहां से? जो उसने दिया है, आपको ये हिंट दी है। ओ पी तो 7 दिया था, लेकिन एक हिंट आपको ये दी है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। इसलिए ओ क्यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं? ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हो कि नहीं? पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ जाएगा तो ये काय का हो जाएगा? प्लस का। तो ओ क्यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस पी क्यू। तो जहां आपका ओ क्यू लिखा हो उसकी जगह आप 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं। चलिए, ओ क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस पी क्यू आप लिख सकते हैं ना। ओ क्यू की जगह हमने ये लिख दिया, क्योंकि ओ क्यू पर क्या चढ़ी है? 2 घातें, तो इस पूरे पर भी 2 घात चढ़ा दीजिए, क्योंकि ओ क्यू का ये पूरा मान है। ओ क्यू का पूरा मान क्या है? 1 प्लस पी क्यू है, तो पी क्यू पर 2 घात चढ़ जाएंगे बराबर पी क्यू। यहां पी क्यू है तो पी क्यू लिख लीजिए प्लस ओ पी। ओ पी कितना है आपका? 7 है। देखो ये दिया है ओ पी बराबर 7, आप यहां भी लिखे तो 7 का वर्ग। समझ में कहां नहीं आया? आ गया। अब आप ये किसका? ए प्लस बी का होल वर्ग बन गया, तोड़ दीजिए। ए प्लस बी का तो होल वर्ग जानते हैं ना क्या होता है? ए प्लस बी का होल वर्ग ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल वर्ग ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab। ए वर्ग तो 1 आ जाएगा प्लस बी वर्ग पी क्यू का वर्ग प्लस 2 पी क्यू। आएगा कि नहीं आएगा? ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2 पी क्यू। ए बी बराबर, चिन्ह बराबर लगा दी, पी क्यू का वर्ग प्लस 7 7 49। समझ में आपके आ गया होगा? ये पी क्यू है और इस तरफ भी पी क्यू है। आप इसको अगर इस वाले पी क्यू के वर्ग को इस तरफ लाएंगे तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये उतना ही प्लस का है उतना ही माइनस का, तो झक हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। ये पी क्यू का वर्ग प्लस का और ये पी क्यू इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। और ये एक अंक को मैं पक्षांतर करो, एक उस तरफ जाएगा तो एक काय का हो जाएगा? माइनस का। 49 में से 1 जाएगा, मतलब 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1। 2 पी क्यू बराबर 48, 2 से 48 काट दी। पी क्यू बराबर कितना? 24 आ गया। पी क्यू का मान आपका कितना आया? पी क्यू ये है पी क्यू, कितना आ गया? 24। अब आपको क्या पता नहीं है? कर्ण पता नहीं है। अब आप कर्ण पता कर लीजिए। 2 भुजाएं आपको, अब आप पिछले सवालों में पहुंच गए, 2 भुजाएं पता हैं, अब तीसरी आप पता कर लीजिए। तो तीसरी आप कैसे निकालेंगे? वो इसी पाइथागोरस प्रमेय से। मतलब
अब आप पुनः सूत्र लगा सकते हैं। पुनः आप सूत्र लगा दीजिए। आप पी क्यू बराबर कितना आ गया 24। तो चाहे दो भुजाएं पता है, तीसरी निकालने के लिए मतलब कर्ण निकालनी है तो चाहे पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, या आपको क्या निकालना है ओ क्यू, तो आप ओ क्यू यहां से भी तो निकाल सकते हैं। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू निकालना है तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का आप मानना भी अभी निकालते जा रहे, कितना है पी क्यू का मान 24, तो इसकी जगह क्या लिख दिया 24, तो ओ क्यू बराबर क्या आ गया आपका 25, आपका जे आ गया 25, कर्ण हो गया आपका कितना 25, तीनों भुजाएं पता हो गई। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि इसका मान पता है पी क्यू का और ओ क्यू निकालना है, तो ये इधर से आप निकाल लीजिए 25 आ गया, और चाहे कर्ण का वर्ग करके आप लगा लीजिए तो भी आ जाएगा आपका। अब तीनों भुजाएं पता हो गई। आपको किसका मान पूछा था, क्या कह रहे थे, साइन क्यू ज्ञात कीजिए, क्यू, साइन क्यू, साइन क्यू आपसे पूछा गया था, साइन क्यू और कॉस क्यू। देखो बेटा क्या पूछा गया था, मतलब क्या पूछा गया इस त्रिभुज के हिसाब से, साइन क्यू पूछा गया है, दूसरा क्या पूछा गया है, कॉस क्यू पूछा गया है। इसके बराबर भी क्वेश्चन मार्क और इसके बराबर भी क्वेश्चन मार्क, ये दोनों चीजें पूछी गई हैं। तो साइन क्यू मतलब ये ऊपर के कोण से पूछा रहेगा, साइन क्यू आ रहा, क्यू कोण कहां बना है ऊपर, तो ऊपर के हिसाब से जे वाली भुजा क्या बन गई लंब, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती लंब, और जे क्या बन गई आधार, साइन क्यू निकालें, साइन क्यू बराबर क्या पढ़े लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन क्यू बराबर लंब, लंब आपका कितना है, कोण कौन सा लिया आपने, गौर करिए ऊपर का कोण लिया, ये वाला कोण क्यू, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या है 7, तो लंब क्या हुई 7, कर्ण कितना है 25, तो आंसर मिला आपको 7/25। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कॉस क्यू, कॉस क्यू बराबर क्या पढ़े हो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कोण क्यू के हिसाब से आधार कितना है 24, 24 बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण है आपका 25, तो जी आपका आंसर आ गया। क्लियर आपका ये क्वेश्चन हो गया, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। इसी वैरायटी का एक क्वेश्चन और है, आप अपनी गणित में देख लें, मैं गणित में वो क्वेश्चन बता रहा हूं कौन सी नंबर का है। प्रश्नावली 8A क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्नावली 8A है और प्रश्न नंबर है 37। जिन लड़कों के पास बुक नहीं है वो इस क्वेश्चन को लिखेंगे, त्रिभुज PQR में कॉमा जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, पूर्णविराम साइन P कॉमा कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, अंतर यह है कि इधर इन्होंने माइनस लगाया था और जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी बोला है उसमें इधर बीच में प्लस लग गया है, बकाया क्वेश्चन सेम वही है। चलो मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझाता हूं, आपने लिख लिया, मैं इसको मिटा दूं,
क्वेश्चन मैंने बोला था प्रश्नावली का 37वां, त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज आपको बनाना है। आपने ऐसे लिखा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? समकोण किसको बनाना है? समकोण कौन है? समकोण क्यू है, क्यू समकोण है। और उन्होंने क्या दिया? क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब ये 25 दिया है। फिर क्या दिया? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो किस किस के मान ज्ञात करने हैं? चलो वो बाद में देखते हैं किसके मान ज्ञात करने हैं। पहले तो त्रिभुज बना लीजिए आप। अभी आपने जैसे उस क्वेश्चन को किया लास्ट को, इसी तरह से सेम इसको करिएगा। एक त्रिभुज बनाइए। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। आपने समकोण त्रिभुज बना लिया ऐसे, जी समकोण हो गया। इधर कौन सा नाम आएगा? क्यू। यहाँ क्यू लिख दीजिए क्योंकि ये समकोण है। अब आपके नाम कौन कौन बचे? पी ओ आर, तो यहाँ पी कर लीजिए, पढ़ने में भी सुर मिल जाएगा। पी क्यू आर, पढ़ने में भी क्रम आ गया। और दिया क्या है? पी क्यू। क्या दिया? पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर 5, तो आपने 5 लिख लिया। अब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? जरा देखें इस त्रिभुज को, देखो पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज पी क्यू आर में किससे देख रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस में मतलब क्या हो जाएगा? पी आर का वर्ग, क्योंकि पी आर क्या है? आपका कर्ण है, तो पी आर का वर्ग, पी आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब बोले तो क्या? क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, आधार का वर्ग हो गया। ये समझ में आ गया? अब पी आर का आप मान निकाल लें, निकाल सकते हैं आप पी आर का मान। कहां से? जहां से आपको हिंट दी गई है। ये दिया गया इतना, ये दिया गया, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? मान निकालो। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। लिख सकते हो इसकी जगह कि नहीं लिख सकते हो? ये बताइए आप लोग। पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं हम। पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर लिख देते हैं। 25 माइनस क्यू आर आपने लिया तो लिख दिया। 25 माइनस क्यू आर, पी आर की जगह, पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, तो ये हमने पी आर की जगह लिख दिया। क्योंकि पी आर का ये पूरा मान है और पी आर के मान का क्या है? वर्ग है, तो इसका भी आप वर्ग कर दीजिए बराबर क्यू आर। क्यू आर आपको पता ही नहीं है, क्यू आर की जगह क्यू आर का वर्ग रहने दीजिए प्लस पी क्यू का वर्ग। पी क्यू आपका कितना? 5, तो आप 5 का वर्ग कर दीजिए। समझ में आ गया आपका? अब ये ए माइनस बी का होल वर्ग बन गया, तो ए वर्ग, ए की जगह कितना है? 25, 25 का वर्ग, 25 गुणे 25 625 प्लस क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग लिख दिया माइनस क्या आ जाएगा? 2ab होता है ना, 2ab, तो 2 का गुणा करो, 25 दूनी 50, और क्या लिख दोगे? क्यू आर। आपने लिखा, इसको तोड़ा तो इतना ही तो आएगा। ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab बराबर क्यू आर का वर्ग प्लस 25। क्लियर हो गया बेटा? एक चीज देखिए, क्यू आर
इस तरफ क्या है, क्यू आर का वर्ग काय का है, प्लस का, और ये क्यू आर जरा इस तरफ लाना, ये वाला इस तरफ वाला क्यू आर, तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का उतना ही माइनस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जैसे उसमें हुआ था। अब अंकों में ले जाइए, -50 क्यू आर इसी तरफ रहेगा बराबर 25 जे है, और इस तरफ क्या जाएगा 625, तो माइनस के 625, तो -50 क्यू आर बराबर -600 बचेंगे कि नहीं बचेंगे बोलिएगा, माइनस से माइनस जाएगा, 50 से ये काट दीजिए, 0 से 0, 5 से 60 12 बार कट जाएगा, क्यू आर बराबर आपका क्या आ गया 12। आपको क्या पता चल गया, क्यू आर पता चल गया, देखो क्यू आर कितना आ गया 12, क्यू आर ये है त्रिभुज, देखो। अब आपको क्या पता नहीं है बेटा, अब आपको फिर कर्ण पता नहीं है, कर्ण निकाल लो। कर्ण निकालने के दो तरीके हैं, चाहे वो कर्ण का वर्ग बराबर, जब दो भुजा पता हो तो तीसरी ऑटोमेटिक निकाल लेते पाइथागोरस प्रमेय से, और चाहे आपको क्या निकालना है, पी आर निकालना है। क्या निकालना है, पी आर। तो आपको क्यू आर का तो मान पता चल गया ना, क्यू आर, इसमें मान लिख दीजिए, देखो ये दिया ही है, पी आर का मान निकालना, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर कितना है 12, तो यहाँ 12 लिख दिया, पी आर बराबर 25 में से 12 गए तो कितने बचे 13, तो ये कितना हो गया कर्ण आपका 13। तीनों भुजाएं इस तरह से आपने पता कर ली। अब आपसे क्या क्या मान पूछे गए थे, जरा मैं वो मान लिख लूं, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, मतलब आपसे मान पूछा गया, पहले पूछा गया साइन पी लिखा, साइन पी अभी निकाल लेते हैं, साइन पी, साइन बराबर आपने क्या पढ़ा, देखो पी, ये पी कोण लिया, पी कौन सा कोण है, नीचे का जे वाला कोण ले रहे हैं, तो इस कोण के, जब नीचे का कोण लिया तो इस कोण के हिसाब से आप जानते हैं लंब जे होगा, आधार जे होगा, कर्ण तो 90 अंश के सामने की भुजा होती है, तो पी साइन पी, देखो साइन पी निकाल लीजिए। कोण देख रहा, नीचे का ले रहे हैं, नीचे का कोण ले रहे हैं, तो आधार जे है 5 और लंब क्या है 12, वो यदि ऊपर का कोण होता, जैसे पिछले लास्ट सवाल में था, ऊपर का कोण लोगे तो कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती, तो लंब कितना हो जाता 5, वो आधार कितना क्या हो जाता 12, अगर ऊपर का कोण लेते। संयोग से कौन सा कोण लिया गया, नीचे का पी, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका 12, कर्ण आपका कितना है 13, एक उत्तर आ गया। दूसरे में क्या पूछा, कॉस पी बराबर क्या पढ़े हो, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार आपका कितना है 5 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 13। तीसरा में क्या पूछा गया है, टेन पी, तो टेन बराबर आपने क्या पढ़ा है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है आपका 5, लो ये तीनों उत्तर आ गए आपके, समझ में आ गया। इस तरह से आपकी प्रश्नावली में जो क्वेश्चन बताने लायक थे वो मैं पूरे क्वेश्चन बता चुका हूं। अब आपको होमवर्क के रूप में पूरी प्रश्नावली गणित की 8A लगाने के लिए मिलती है, 8A होमवर्क के रूप में लगाने के लिए, मतलब आपको 8A प्रश्नावली लगानी है। इस प्रश्नावली से जो क्वेश्चन आपको ना बने या जो पूरी तरह से समझ में ना आए उनको आप मुझसे पूछेंगे। आपको अगर नहीं बनेगा अब इस प्रश्नावली में तो उदाहरण 15 नहीं बनेगा बस, तो उदाहरण 15 में आपको तभी बताऊंगा जब आप 8A पूरी प्रश्नावली लगा लेंगे। आप 8A प्रश्नावली खत्म कीजिए और इसमें से जो क्वेश्चन ना बने वो मुझसे पूछिए, इसके बाद मैं 15वां उदाहरण बताऊंगा। चलिए, आपकी पूरी प्रश्नावली मेरी तरफ से खत्म है, अब आपको लगाने के लिए मिलती है 8A प्रश्नावली, तो लगाइएगा मनोहर डे की बुक से। धन्यवाद।